हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्रव के बारे में। ये क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, मतलब इसका क्या रोल है बॉडी के अंदर, और घुटने की आरोग्य के लिए, मतलब घुटने के हेल्थ के लिए इसका क्या काम है। नाउ व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड? तो मिसाल के तौर पे बात करते हैं बॉल बेयरिंग्स के बारे में। आप चौंके होंगे, बॉल बेयरिंग्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये तो डॉक्टर तो नहीं है कि ये मैकेनिक की तरह बात कर रहा है। बिल्कुल, आपको समझना है तो आपको बेसिक्स में जाना पड़ेगा। तो बॉल बेयरिंग क्या होता है? बॉल बेयरिंग बचपन में आपने देखा होगा, मेटल बॉल्स होते हैं ना, जो साइकिल व्हील एक्सेट्रा में लगते हैं। तो ये बॉल बेयरिंग जो है ये चिकनाई जनक होते हैं, मतलब इसके चारों तरफ चिकनाई होती है, पॉलिश होती है, तो ये शाइनी होती है, बिल्कुल सिल्वर की तरह। ये क्यों शाइनी होती है? क्योंकि एक पॉलिश लगा है उसके चारों तरफ, पॉलिश पेंट की तरह होती है। ठीक है, उसके साथ साथ आप एक लुब्रिकेंट भी लगाते हो, जैसे सिंगर ऑयल हो या कोई मशीन ऑयल हो। ये दोनों चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि जब बॉल बेयरिंग्स हिलती हैं तो दो बॉल बेयरिंग्स दोनों से रगड़ती हैं। जब रगड़ती हैं, अगर पॉलिश ना हो तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन मतलब ये पॉलिश निकलने लग जाएगा, और वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए पॉलिश लगाते हैं, और आपका जो मशीन ऑयल है वो लगाते हैं, जिसे हम फ्रिक्शन रिड्यूसिंग टैक्टिक्स या टैक्टिक्स टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। घुटना एक जोड़ है, घुटने में भी दो हड्डियां हैं जिनके ऊपर ऐसा ही पॉलिश लगा हुआ है। वो पॉलिश का नाम है कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। तो जब आप पैदा होते हो तो भरपूर होता है, बिल्कुल स्मूथ होता है। नाउ घुटने के चारों तरफ भगवान ने एक कवरिंग दी है। वो कवरिंग को हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। एक पॉलीथीन की तरह होती है। नाउ ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक तो प्रोटेक्ट करती है आपके घुटने को, पर उसके साथ साथ उसके अंदर छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। इनका काम होता है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेशन या साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्राव जो है वो घुटने के अंदर लगाने के लिए। तो ये साइनोवियल द्राव आपका मशीन ऑयल है, और जो हाईलाइन कार्टिलेज है वो आपका चिकनाई है। ये दोनों चीज़ें घुटने में फ्रिक्शन जो है वो कम करती है। तो सबसे पहली चीज़ है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दैट्स द रोल ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड। उसके अलावा साइनोवियल फ्लूइड में कई पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। नेचुरल है, मतलब बॉडी की केमिकल्स। इससे न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब एक तरीके से खाना कार्टिलेज को। तो जो हाईलाइन कार्टिलेज है उनका खाना जो है ये साइनोवियल फ्लूइड से आती है। तो इट इज अ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द कार्टिलेज। उसके अलावा इट एक्ट्स एज अ शॉक अब्जॉर्बर, क्योंकि ये साइनोवियल फ्लूइड जो है ये एक लाइनिंग बना लेती है, तो एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह भी काम करती है। तो ये इसके रोल है। तो एक थॉट है कि हमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया। व्हाई डज साइनोवियल फ्लूइड कम डाउन? एक चीज आप याद रखो इस वीडियो से, साइनोवियल फ्लूइड कभी कम नहीं होता। साइनोवियल फ्लूइड सेम रहता है या ज्यादा हो जाता है। आप चौंक गए ना? आपने बोला अरे डॉक्टर साहब ने बोला था लुब्रिकेंट खत्म हो गया, इसीलिए मैंने आपको समझाया। जैसे उम्र बढ़ती है तो चिकनाई खत्म होती है, पॉलिश जो पेंट की तरह होती है, हाईलाइन कार्टिलेज खत्म होती है, पर साइनोवियल फ्लूइड नहीं खत्म होती। जब कार्टिलेज खत्म हो जाता है, हड्डी हड्डी से टकराता है, रगड़ खाता है, छोटे छोटे से हड्डी के टुकड़े निकलते हैं, जो एक धूल की तरह काम करती है घुटने के अंदर। तो आप कभी एक बहुत धूल भरे इलाके में गए हो? आंखों में क्या होता है? आंसू निकलते हैं ना। आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि ये जो धूल है ये आंखों के जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, मतलब जो ग्लैंड आपकी ल्यूब्रिकेंट बनाती है आंखों में, या टीयर्स बनाती है, आंसू बनाती है आंखों में, उनको चुभता है, और चुभने की वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा आंसू बनाता है। पर आंख जो है खुली है, तो ये आंसू को बाहर जाने का एक जरिया मिल जाता है, तो ये सूख जाती हैं। पर घुटने में जो आंसू, मतलब साइनोवियल फ्लूइड, ज़रूरत से ज़्यादा जब पैदा होता है तो बाहर जाने का कोई जरिया ही नहीं है, कोई छेद ही नहीं है, तो ये एक्यूमुलेट होने लग जाती है। तो इसीलिए सूजन होती है कई लोगों में आर्थराइटिस के साथ, तो एक्सेस होती है। ये एक कारण है, पर कई और भी कारण होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। कई लोगों में बीमारी होती है आर्थराइटिस, जहाँ पे बदन अपने आप से लड़ने लग जाता है,
या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे यूरिक एसिड हो, जब ये अपने आप से लड़ने लग जाता है तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फूल जाती है और ये ज़रूरत से ज़्यादा साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्राव पैदा करता है। कई इन्फेक्शंस में भी ये हो सकती है जहाँ पे पस बन जाती है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो जाती है, तो वो तो अलग ही कैटेगरी में आ गई। तो ये बेसिक रीजंस है जिससे साइनोवियल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो या सेम हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? नाउ साइनोवियल फ्लूइड का ज़रूरत से ज़्यादा बनना, स्पेशली इन आर्थराइटिस, एक सिम्टम होती है या एक साइन होती है जिससे आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें रूट कॉज को एड्रेस करना है, मतलब आर्थराइटिस इत्यादि हो तो उसको सही करना है ऑपरेशन के द्वारा या जो भी तरीके के द्वारा। उसको ठीक नहीं करोगे तो ये बनता रहेगा। कभी कभी जब ये बन गया है, हम ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, तो हम ये निकाल के इंजेक्शन दे देते हैं। इंजेक्शन कौन सी देते हैं? स्टेरॉयड की इंजेक्शन होती है। ये एक लोकलाइज्ड स्टेरॉयड होती है जिससे ये सूजन कम होती है, ताकि जब तक के रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिस रेट पे साइनोवियल फ्लूइड बन रहा है और जिस रेट पे रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, मतलब जिस रेट से बॉडी उसको खा रहा है, वो संतुलित ना हो, वो थोड़ा राहत देता है। जब रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बनाने की जो क्षमता है, वो अब्जॉर्प्शन, मतलब अब्जॉर्ब होने की क्षमता से बढ़ जाती है, तो साइनोवियल फ्लूइड अक्यूमुलेट होता ही होता है, जो एडवांस्ड आर्थराइटिस में ये चीज़ें होती हैं। तो आप इसको हेल्दी लेवल्स कैसे मेंटेन कर सकते हो? वेरी सिंपल, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों होनी चाहिए इन बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस, and keep yourself active. These three things are very important to maintain the right levels of synovial fluid in the body. अगर आप बुजुर्ग हो, आप में आर्थराइटिस है जिसकी वजह से ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है, तो ये एक साइन है आपको कि आप अपने घुटने के साथ साथ चलिएगा। जितना वो कर सकता है उतना ही पुश करो, और अगर मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको सीख करना है तो डॉक्टर के पास जाइएगा और वो ट्रीटमेंट करेंगे। नाउ साइनोवियल फ्लूइड जब ऑपरेशन के बाद कभी कभी ज़्यादा बन जाता है इरिटेशन के वजह से, तो हम कई दवाई देते हैं जो एंजाइमेटिक दवाइयाँ होती हैं जो सूजन को कम करती हैं। तो ये जो ट्रिप्सिन ब्रोमेलिन कॉम्बिनेशंस है, इनको लेके कुछ राहत मिल सकता है। आइसिंग कर सकते हो आप, आइसिंग से काफ़ी राहत मिलेगी आपको। और कभी कभी ये नी स्लीव पहन के, थोड़ा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन के थोड़ा सा राहत मिल सकता है। बट मेन ट्रीटमेंट है कॉज को एड्रेस कर। तो अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस होते हैं जो लोग बोलते हैं आर्थराइटिस में हम देते हैं आपको। याद रखिए, कोई भी इंजेक्शन साइनोवियल फ्लूइड नहीं पैदा करता। तो एक हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन है जो बोलते हैं कि आप ल्यूब्रिकेशन लगा लो, उससे कार्टिलेज नहीं बनने वाली। प्रॉब्लम सारा कार्टिलेज से ही शुरू होता है, जो चिकनाई है। तो हाईलाइन कार्टिलेज नहीं बनती उससे वो थोड़ा लुब्रिकेंट दे देता है, जो आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट है अंदर की तरफ, जो आप में ऑलरेडी भरपूर है। दूसरा स्टेरॉइड का इंजेक्शन। स्टेरॉइड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक टू डू इट। मैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये सारे इंजेक्शंस देता हूँ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा आप एटलीस्ट श्योर हो कि कहाँ पे आपकी सुई जा रही है और सही जगह पे इंजेक्शन लगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है साइनोवियल फ्लूइड या साइनोवियल द्राव के बारे में, इसका क्या रोल है, इसको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये ज़्यादा कैसे बन जाता है, और इनकी ट्रीटमेंट क्या है। If you like my video, please like and subscribe to my channel, and please follow me on Instagram. Thank you.